7 राज्यों की 13 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव। एमपी, हिमाचल और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वोटिंग। एमपी के अमरवाड़ा सीट पर सबसे ज्यादा करीब 89% वोटिंग। हिमाचल के नालागढ़ में 75.22% मतदान। उत्तराखंड की मंगलौर सीट में 67% से ज्यादा मतदान। बंगाल की 4 सीटों पर 62% से ज्यादा लोगों ने डाले वोट। तमिलनाडु की विक्रावंडी सीट पर 77.73% वोटिंग। बिहार की रुपौली और पंजाब की जालंधर सीट पर 51% वोट पड़े। पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में हिंसा। बागदा में बीजेपी उम्मीदवार विनय कुमार की कार पर अटैक, टीएमसी पर लगा आरोप। रायगंज विधानसभा उपचुनाव में भी बवाल। पोलिंग बूथ पर बीजेपी कैंडिडेट मानस घोष और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई। रायगंज से बीजेपी कैंडिडेट मानस कुमार घोष का आरोप, पुलिस ने टीएमसी कैंडिडेट का किया फेवर, हमारे समर्थकों को परेशान किया। बंगाल उपचुनाव में हुई हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार, टीएमसी के गुंडों ने लोगों को धमकाया। बंगाल की मानिकतला विधानसभा में सुरक्षा बलों ने पकड़ा फर्जी वोटर, दूसरे का आधार कार्ड लेकर वोट देने आया था। मानिकतला विधानसभा के 89 बूथों पर फिर से चुनाव हो, बीजेपी कैंडिडेट कल्याण चौबे ने की मांग। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बीमा भारती का आरोप, हमारे समर्थकों को वोट डालने से रोका गया। रुपौली उपचुनाव पर बोले सांसद पप्पू यादव, सरकार के खिलाफ है जनता का मिजाज, विकास चाहते हैं लोग। उत्तराखंड की मंगलौर सीट पर उपचुनाव के दौरान झड़प, लिब्बरहेड्डी गांव में 2 पक्ष भिड़े, 3 से 4 लोग घायल। मंगलौर हिंसा पर हरीश रावत का बीजेपी पर अटैक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराने की हुई कोशिश। उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव पर सीएम धामी का बयान, दोनों सीटों पर जनता बीजेपी को देगी आशीर्वाद। हिमाचल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले सरकार के दबाव में हुए चुनाव, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे 2025 का असेंबली चुनाव। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान। बीजेपी में शामिल हुए दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद, पहले आप से इस्तीफा देकर बीएसपी में शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ बीजेपी वर्किंग कमेटी की रायपुर में बैठक, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। एआईएमआईएम विधायक मुफ्ती इस्माइल का अटैक, मुसलमानों का वोट लेना चाहती है सेकुलर पार्टियां, पर लीडरशिप नहीं देना चाहती। ऑस्ट्रिया के वियना में प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम, पीएम बोले दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। वियना में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक, पीएम और ऑस्ट्रेलियाई चांसलर के बीच ऊर्जा, एआई, जलवायु परिवर्तन पर बातचीत। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति से की मुलाकात, बोले रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान, पीएम को रूस का सर्वोच्च सम्मान मिलना देशवासियों के लिए गर्व की बात। मणिपुर में धीरे धीरे शांति लौट रही है, सीएम बीरेन्द्र सिंह का बयान। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने दाखिल किया हल्फनामा, कहा सभी राज्यों में नहीं हुआ पेपर लीक। सुप्रीम कोर्ट से एनटीए की अपील, नीट पेपर रद्द नहीं होना चाहिए। स्कूलों की किताबों को लेकर एनसीईआरटी ने फिर किया साफ, सिर्फ तीसरी और छठी क्लास की किताबों में ही बदलाव। शिवराज सिंह चौहान से मिले एमपी के किसान कल्याण मंत्री, कहा किसानों की दोगुनी आय और खेती की गुणवत्ता बढ़ाने पर हुई चर्चा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं भी पति से मांग कर सकती हैं गुजारा भत्ता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जेडीयू ने किया स्वागत, केसी त्यागी बोले हम मुसलमान महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करते हैं। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, कहा सीबीआई जांच पे राज्य सरकार की सहमति जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को सुनवाई योग्य माना, 31 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश, शंभू बॉर्डर को 1 हफ्ते में कराए खाली, 13 फरवरी से किसान दे रहे हैं धरना। विभव कुमार की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 12 जुलाई को आदेश जारी करेगा दिल्ली हाईकोर्ट। वर्ली हिट एंड रन केस में आरोपी की कोर्ट में पेशी, मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। वर्ली हिट एंड रन केस में जुहू के ग्लोबल तापस बार पर एक्शन, बार के अवैध हिस्सों को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। वर्ली एक्सीडेंट केस में सरकार ने मदद का किया ऐलान, मृतक के परिवार को मुख्यमंत्री सहायता निधि से मिलेंगे 10 लाख रुपए। पीड़ित परिवार से मिले आदित्य ठाकरे, आरोपी के पिता को पार्टी से निकालने की मांग, बोले आरोपी के घर पर भी चले बुलडोजर। आरोपी के पिता को पार्टी से निकालने से ज्यादा जरूरी पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना, सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। हिट एंड रन केस पर बोले सीएम शिंदे, कानून के सामने सब बराबर है, गुनाहगार को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार और पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की, नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार का आरोप। महाराष्ट्र में हिट एंड रन केस का एक और मामला, नासिक में कार ने महिला को मारी टक्कर। कार से टक्कर लगने के बाद हवा में उछलकर 15-20 मीटर दूर गिरी महिला, मौके पर मौत। हाथरस हादसे पर सूरजपाल के रिश्तेदार मेवाराम का बयान, बाबा पर लगे आरोपों को बताया फर्जी, भगदड़ के लिए प्रशासन को बताया जिम्मेदार। हाथरस कांड पर सीएम योगी सख्त, सस्पेंड हुए 6 अधिकारियों पर एफआईआर भी होगी, विजिलेंस जांच भी कराई जाएगी। मायावती ने हाथरस कांड की एसआईटी रिपोर्ट पर उठाए सवाल, लिखा जांच रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित। मानसून और डेंगू के बढ़ते मामलों पर सरकार की नजर, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की हाई लेवल मीटिंग। राजस्थान के भजनलाल सरकार ने बजट किया पेश, काशी विश्वनाथ की तरह खाटू श्याम जी मंदिर का कॉरिडोर बनेगा। बजट में किसान, महिला और युवाओं पर फोकस, 4 लाख से ज्यादा नौकरी देगी सरकार। राजस्थान में एक साथ होंगे पंचायत चुनाव, बजट में सरकार का ऐलान। 2047 को ध्यान में रखकर राजस्थान का बजट बनाया गया, सीएम भजनलाल शर्मा का बयान। बजट पेश करने के बाद बोली राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी, हर वर्ग का रखा गया ध्यान।
बजट पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सिर्फ खानापूर्ति की गई। कांग्रेस ने राजस्थान सरकार के बजट को बताया हवाई, पूछा 4 लाख नौकरियां कहां से लाएंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में लागू होगा ड्रेस कोड, मोहन सरकार ने की तैयारी। पटना में इंजीनियर पर भड़के सीएम नीतीश कुमार, तय समय में काम पूरा करने का दिया निर्देश, बोले कहिए तो हम आपके पैर छू लेंगे। पटना मरीन ड्राइव के तीसरे फेज का उद्घाटन, सीएम नीतीश बोले लोगों को आने जाने में होगी सुविधा। मरीन ड्राइव का विस्तार, सीएम पीएम की तरफ से बिहार को तोहफा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने सीएम नीतीश का जताया आभार, कहा पटना मरीन ड्राइव का विस्तार विकास के लिए अच्छा। लखनऊ में 7,720 नए लेखपालों को सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र, कहा प्रक्रिया पूरी होने के बाद लेखपालों के 4700 पद और भरे जाएंगे। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा 2017 से पहले चाचा भतीजा वसूली पर निकल जाते थे, आज किसी सिफारिश की जरूरत नहीं। श्रीनगर में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बिजली बिल में बढ़ोतरी का जताया विरोध। कठुआ आतंकी हमले को लेकर एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, लगातार खराब हो रहे कश्मीर के हालात, बीजेपी सरकार दे जवाब। एमपी के 55 जिला केंद्रों में उत्कृष्ट महाविद्यालय की स्थापना, इंदौर में 14 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुभारंभ। रामनगर का नाम बेंगलुरु दक्षिण जिला करने की मांग, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने प्रस्ताव पर दी सहमति। रामनगर का नाम बदलने का जेडीएस ने किया विरोध, निखिल कुमारस्वामी बोले जेडीएस का गढ़ होने के चलते नाम बदलने की साजिश। पश्चिम बंगाल के नदिया में बीजेपी कार्यकर्ता के घर में तोड़फोड़, टीएमसी पर गोली चलाने का भी आरोप। उत्तराखंड सीएम ने दिल्ली के श्री केदारनाथ धाम में किया भूमि पूजन, कहा आने वाली पीढ़ी को अध्यात्म से जोड़ेगा केंद्र। श्रीनगर में सीआरपीएफ की महिला कमांडो की गई तैनात, अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में की गई तैनाती। 11 दिन में 2,50,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के किए दर्शन, 29 जून से शुरू हुई है अमरनाथ यात्रा। जम्मू कश्मीर के सांबा में एसओजी और पुलिस का सर्च ऑपरेशन, इलाके की गतिविधियों पर रखी जा रही कड़ी निगरानी। कर्नाटक में वाल्मीकि बोर्ड स्कैम केस में ईडी की रेड, रायचूर, बेल्लारी और बेंगलुरु समेत 18 जगहों पर छापेमारी। असम के मोरीगांव में तालाब में ट्रक पलटा, ट्रक में भरे हुए थे एलपीजी सिलेंडर। छत्तीसगढ़ के बाल सुधार गृह से फरार 3 नाबालिग लड़कियां, नागपुर में पकड़ी गई स्कूटी सवार लड़कियों को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, दूध के टैंकर से टकराई डबल डेकर बस, 18 लोगों की मौत। उन्नाव हादसे को अखिलेश ने राज्य सरकार की लापरवाही बताया, पूछा बीच रास्ते में कोई वाहन खड़ा था तो सीसीटीवी से निगरानी क्यों नहीं हुई। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना, कहा यूपी को स्मार्ट सिटी बनाने वालों की पोल खुली, हर तरफ जल भराव और कचरा। उन्नाव बस हादसे पर मंत्री संजय कुमार निषाद का बयान, बोले आगे ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए जिससे सड़क हादसे कम हो। एलविश यादव को ईडी ने भेजा नया समन, 23 जुलाई को पूछताछ के लिए लखनऊ बुलाया। सांपों के जहर वाली पार्टी मामले में होगी पूछताछ। लद्दाख बॉर्डर पर आईटीबीपी को बड़ी कामयाबी, 108 किलो गोल्ड के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में बाढ़ जैसे हालात, सीएम योगी ने प्रभावित इलाकों का किया एरियल सर्वे। यूपी के गोंडा जिले में घाघरा नदी का तांडव, पानी के बीच मचान बनाकर रहने को मजबूर हैं लोग। बाराबंकी में भारी बारिश से उफनाई सरयू नदी, लोगों को सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन किया गया। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद उफनाई रामगंगा नदी, 20 से ज्यादा गांव में बाढ़ जैसे हालात। उत्तराखंड के चमोली में भीषण लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पाताल गंगा के पास सड़क पर मलबे का अंबार। उत्तराखंड के खटीमा में ड्रोन से दिखा बाढ़ का मंजर, फसलें डूबी। बाढ़ बारिश को लेकर अलर्ट, उत्तराखंड सरकार, सीएम धामी बोले मानसून का समय चुनौतीपूर्ण, इस पर काम कर रहे हैं। बाढ़ से निपटने की तैयारी में जुटी दिल्ली सरकार, मंत्री आतिशी ने लोहा पुल और यमुना बैंक के निचले इलाकों का लिया जायजा। दिल्ली के द्वारका में हुई झमाझम बारिश, सड़कों पर भरा पानी, गाड़ियों की रफ्तार पड़ी धीमी। पटना में भारी बारिश और जलभराव से फसलें खराब, सब्जियों की कीमतों में आया भारी उछाल। पंजाब के अमृतसर में जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली निजात। चंडीगढ़ शहर के कई हिस्सों में हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना। असम के डिब्रूगढ़ में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाके पानी में डूबे। सोने के दाम में आज भी इजाफा, 75,050 रुपए प्रति 10 ग्राम हुई कीमत। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 426 अंक और निफ्टी 108 अंक फिसला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे टूटा रुपया, 83 रुपए 51 पैसे पर बंद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डुरंट कप टूर्नामेंट ट्रॉफी का किया अनावरण, 27 जुलाई से होगा टूर्नामेंट। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष चुनाव के लिए भूषण पाटिल ने किया नामांकन, महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले रहे मौजूद। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में 23 रनों से जीत दर्ज की, 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे हुई टीम इंडिया।